पत्नी है सॉरी ये उनकी धर्म पत्नी है और वो अपने स्पीच के माध्यम से आपका ज्ञान वर्धन करेंगे। आदरणीय सुषमा बोल। आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ और अपनी एक बात रखूंगी। अपनी सभी बहनों को मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जो सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए ही मतलब बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर मंच पर आएंगी एक एक करके, आज नहीं तो कल जरूर आएंगी। जब मैं खड़ी हूँ तो मेरी बहनें भी जरूर खड़ी होगी एक दिन। तो मैं सबसे पहले आज बाबा साहब की 131वीं जयंती पर आप सभी बहनों को और सभी साथियों को, सम्मानित साथियों को मैं वंदन करना चाहती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। और जो आज का दिन है ये हमारे जीवन में बहुत ही शुभ दिन आता है कि जब बाबा साहब पैदा हुए थे तो सबने बहुत खुशी मनाई थी और उन बाबा साहब ने जो है हमारे लिए जो किया है, हमारी बहनों के लिए स्पेशली जो किया है, हमें उसको भुलाना नहीं चाहिए। तो उसी के लिए मैं आज जो जैसे भाई साहब जी ने भी बोला था कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से और संविधान के माध्यम से जो हमारी बहनों को मिला है, मैं उसी के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी। अगर आप सभी को सही लगेगा तो बताना, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो उसमें आप बता सकते हैं बाद में। तो मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैं अपनी भतीजी को वंदन करना चाहती हूँ जो हमारे बीच में है। और दूसरी भतीजी कहाँ चले गए? तो जो है जब बाबा साहब ने ये हिंदू कोड बिल के माध्यम से और संविधान के माध्यम से हमें संविधान में हमारी बहनों को जो दिए थे, जैसे अधिकार दिए थे कि हमारी बहनें जो है, जो विधवा हो गई है एक बहन, तो उसको शादी करने का अधिकार नहीं था, उनको प्रताड़नाएं दी जाती थी, उनको बाल कटवा दे के गाँव से बाहर कर दिए जाते थे और घर में किसी शुभ कार्य में उनको जाने नहीं दिया जाता था। तो बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लिखा सन 1946 में, तो बाबा साहब ने सबसे पहले हम बहनों के बारे में उसमें सबसे पहले उन्होंने हमें ऊपर रखा और उन्होंने कहा कि जिस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो वो समाज कैसा होगा। ऐसी वो कल्पना करते थे कि जिस दिन हमारी बहनें पढ़ी लिख जाएंगी, हमारी बेटियां पढ़ेगी लिखेगी, तो हमारा समाज जो, जैसे आज हमारी बहनें जितने परसेंट हमारे भाई हैं और उतनी परसेंट हमारी बहनें हैं, तो 50% आबादी है हमारी है। तो ये बाबा साहब की वजह से है कि जो आज हम घर से बाहर निकले हैं और बहुत निकलती हैं। मैं देखती हूँ जहाँ पर भी जाती हूँ तो काफी महिलाएं आगे आती हैं। तो जब बाबा साहब ये जो अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के जो लोग थे, अलग अलग धर्मों के, जैसे हिंदू धर्म हुआ, क्रिश्चियन धर्म हुआ और मुसलमानों का धर्म हुआ, तो सभी के जो धर्म गुरु थे उनके हिसाब से यहाँ पर चलता था कि वो जो कानून बना रखा था मतलब उसी के हिसाब से हमारे यहाँ कानून चलते थे। तो जब उन्हें जो मिस्टर रॉय थे उनके तत्वाधान में यहाँ का हिंदू कोड बिल लिखने के लिए अंग्रेजों ने बोला, जब उनसे ये नहीं लिखा गया, उसके बाद 1946 में बोलते तो बाबा साहेब को ये लिखने के लिए दिया गया। तो बाबा साहब ने सबसे पहले महिलाओं के बारे में लिखा कि हमारी महिलाओं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो इस पढ़ेगी और लिखेगी और उनको जो जैसे हमारा जब शादी होती है तो एक बहू घर में आती है तो उसका प्रॉपर अधिकार नहीं होता, तो उसको प्रॉपर अधिकार देना चाहिए। और जब एक पिता होते हैं तो उनको उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से उनको उत्तराधिकार देने के लिए घोषित कर दिया। और बाबा साहब ने जो जैसे ये रहता है कि महिला साड़ी, तो जब बाबा साहब ने कोड बिल संसद में पेश किया, उसके बाद उसमें एक सबसे पहले जो उसका विरोध करने वाले थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुखर्जी। राजेंद्र प्रसाद उन्होंने कहा कि ये हिंदू कोड बिल हम पास नहीं होने देंगे और उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हिंदू कोड बिल सारी हिंदू व्यवस्था को भंग कर देगा और हम इसको पास नहीं करेंगे। तो बाबा साहब ने फिर उसके बाद उसका विरोध जो किया वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उन्होंने ये कहकर विरोध किया हिंदू कोड बिल का कि ये हिंदू कोड बिल जो है सिर्फ एक समुदाय के लिए बना है, सबके लिए नहीं है। उसके बाद इतना ही नहीं, वो संसद के बाहर, संसद के अंदर तो इसका विरोध था हिंदू कोड बिल का, संसद
ही इसका विरोध हुआ। संसद के बाहर विरोध करने वाले थे महाराज महाराज जो RSS के दल के जो सदस्य थे, और वो उसको सब जगह उनके धरने प्रदर्शन किए बाबा साहब के, और उनके पुतले फूके। और उसके बाद जब बाबा साहब इतने दुखी हो गए, और इतना ही नहीं कि महिलाओं ने भी उनका पूरा विरोध किया, जितना होता देश देश में जगह जगह जाकर सबने मिलकर वो उसका विरोध किया। और जब बाबा साहब दुखी हो गए तो उसके बाद उन्होंने मंत्री से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जब ये 1956 में 55 में ये नेहरू जी आए, उन्होंने इसको तोड़ के इसको पास कराया, संशोधन करके इसको पास कराया। लेकिन आज जो हमारे पास हक अधिकार है, जो हमारे पास आज प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास आज इतने अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, आज हमारी बेटियां IAS PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो सब हमारे संविधान की वजह से, हमारे हिंदू कोड में जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिए। आज हमारे भाई एक शादी एक बार में कर सकते हैं, बहनें एक शादी कर सकती हैं। तो पहले जो लोग हिंदू समाज के जो लोग थे, कई शादियां कर लेते थे, और एक बेटी अगर विधवा होगी तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले माता पिता जो बोलते थे घर का बच्चा होगा तो हम उसी को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, बाहर किसी। लेकिन आज हमें इतनी आज़ादी है कि हम कानून में जाकर अपने किसी भी बच्चे को अपनी स्वेच्छा से गोद ले सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने, तलाक के बाद जैसे तलाक हो जाता था तो उसके बाद जो पति होता था, पति की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं थे, लेकिन आज वो सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए कि अगर किसी बहन का तलाक होता है तो वो उसका खर्चा जो होगा, मंथली खर्चा, वो हमारी बहनों को मिलेगा। तो इस तरह से बाबा साहब ने हमारी बहनों को सबसे ऊपर रखा। वो नारियों को सबसे, नारी के चिंतक थे उस समय के। आज हमें सारे जितने अधिकार मिले हैं और जो अधिकार मिले हैं वो हमारे बाबा साहब की वजह से हैं। हम क्या करते हैं, हमें आज अगर थोड़ा सी हमारे घर में खुशी आती है तो हम मंदिर में चले जाते हैं सबसे पहले, कि मंदिर के पुजारी जबकि हमारे किसी काम में नहीं आया, तो लेकिन हम जाकर सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, मंदिर में मत्था टेकवाने जाएंगे। कभी हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हमें उनको याद करना चाहिए। हमें हमारे जो महानायक नायिका रहे हैं, हमें उन्हें याद करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे पास जो भी धन संपदा, सुख संपत्ति, जो भी कुछ है, सब हमारे बाबा साहब की वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब हमें किसने किया है। हमारी आज बहनें जितनी भी ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं, बाबा साहब के जो हमारे लिए संघर्ष किए हैं उनकी वजह से हैं, ना कि हम किसी देवी देवता की वजह से हैं। तो मैं इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ, और बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी ने मुझे सुना। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में फिर बोलूंगी कभी। नमो बुद्धाय जय भीम।